बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध एक और सुल्तानी फरमान आया हुआ है और अजान के पहले मतलब नमाज के पहले 5 मिनट पहले आपको हर प्रकार की पूजा, अगर आप घंटी बजा रहे तो रोक देनी पड़ेगी। अगर आपकी आरती पूरी नहीं हुई, आधी हुई है तो रोक देनी पड़ेगी। अगर आपका अभिषेक चल रहा है तो आपको रोक देना पड़ेगा। अगर आपका 7 दिन का पारायण भी चल रहा है तो रोक देना पड़ेगा। आपकी काली माता की पूजा भी चल रही है तो आपको अजान के समय रोक देनी पड़ेगी। यह सुल्तानी आदेश अब बांग्लादेश के सरकार ने निकाला है। कितना खतरनाक है। और कल यह भी होने वाला है क्योंकि आपके चुप्पी इसको निमंत्रण दे रही है। सुनिए क्या है पूरा मामला। इन कठपुतलियों का असली चेहरा देखना है तो बांग्लादेश आपके बगल में है। जो हिंदू बांग्लादेश की आजादी के सूत्रधार बने, मौका मिलने पर यह मूल्य उन्हीं हिंदुओं का गला काटने से भी गुरेज नहीं करते। शेख हसीना के सत्ता से हटते ही बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना दुभर हो गया। बांग्लादेश में पहले हिंदुओं पर हमले हुए और अब उन्हें हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू ना महफूज है और ना ही आजाद, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया है और जिसके चलते उन्हें अपने त्योहारों, खासकर दुर्गा पूजा को मनाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुओं को अब न केवल हमलों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि नई सरकार ने उनकी धार्मिक गतिविधियों पर कठोर पाबंदियां लगा दी। हाल ही में जारी किए गए फरमान के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अजान और नमाज के दौरान दुर्गा पूजा की गतिविधियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है जो उनकी पूजा और भजन करने की स्वतंत्रता को बाधित करता है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्गा पूजा समितियों को अजान और नमाज के दौरान म्यूजिक और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अजान और नमाज के दौरान हिंदू भजन और पूजा पाठ के मंत्रोच्चारण को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। यह कदम बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता की चरम सीमा को दर्शाता है। शेख हसीना की कुर्सी छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़े। मंदिरों पर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हिंदू नागरिकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। इस उत्पीड़न की नई लहर ने बांग्लादेश में धार्मिक तनाव को और बढ़ा है। सुदर्शन न्यूज। क्या कहा गया अधिकृत तौर पर, इसे भी दिखाते हैं। बंगाली है, साथ में हमने इसका थोड़ा भाषांतरण किया हुआ है। ये ध्यान रखना, ये 2024 का बांग्लादेश का ये वीडियो कुछ ही वर्षों बाद हिंदुस्तान में भी कई जगह होगा, बल्कि बंगाल में पिछले दिनों यही सीन हुआ था। ममता बानो ने वहां के दुर्गा पूजा को रोककर पहले ताजिए को निकालने की बात कही। सुनिए बांग्लादेश का ये वीडियो। আমাদের সমাজ যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। करने होंगे, ऐसा कोई भी बंद नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मोहम्मद जहांगीर आलम, ये सुल्तानी फरमान बांग्लादेश सरकार का अधिकृत तौर पर, और जेल में डाला जाएगा। साफ शब्दों में कहा जा रहा है, यही अगर हिंदुस्तान में हो कि हमारे गणपति बप्पा के आरती के समय कोई अजान नहीं होगा, कोई नमाज नहीं होगा, बस कोई साधारण कार्यकर्ता भी कहीं पर बोल दे तो दुनिया भर के मुसलमान छाती पीटेंगे, सीना पीट कर रोएंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं। लेकिन 1.25 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में आज भी है। वहां का गृह मंत्रालय का पदाधिकारी खुलेआम ये कह रहा है, लेकिन किसी को कुछ पड़ा नहीं है क्योंकि पीड़ित हिंदू है। समझिए, दोहरे मापदंड को समझिए।